हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम सिविल यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर में जो सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, कितने मार्क्स से एग्ज़ाम है, क्या आपकी असेसमेंट रहेगी, कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। अदर देन यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट के जो भी कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बताइए, जैसे MDU, IGU, तो मैंने पहले आपको कहा था इस वीक के स्टार्टिंग में कि हम हर यूनिवर्सिटी वाइज एक एक वीक लेकर चलेंगे और उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो मंडे से हम न्यू यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी लेकर चलेंगे। आज की जो क्लास होगी ये सिविल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी सेकेंड सेम के एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर चुके हैं मैथमेटिक्स के। आज वो ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आपको कौन से सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन से आपके बुक्स हैं। आप पुराने बुक से पढ़ सकते हो या आपको नई खरीदनी पड़ेगी। पुराने और नई बुक्स का मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 2 साल पहले ही सिविल यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेंज हुआ है, तो बच्चों को लगता है कि अगर हम पुरानी बुक लेंगे तो पता नहीं नई बुक में क्या ऐसा सिलेबस मिल जाएगा जो आपका स्किप हो सकता है। आज मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कौन सी बुक जो ओल्ड बुक अगर आपको मिल रही है तो उसमें भी आप ये सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आपके थर्ड सेमेस्टर में 2 बुक्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको OD और PD यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों को कंबाइंड किया गया है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पहले जो आपका सिलेबस होता था, यानी कि सिविल यूनिवर्सिटी से पहले MD के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाया जाता था। जो सिविल के बच्चे अब नया सिलेबस पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके आसपास बुक मिलती है तो बिल्कुल आप उस बुक में से कर सकते हो। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स उसी बुक के दिए गए हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड सेमेस्टर में अप्लाई होती है। आपके यहाँ पर कंप्लीट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, हाफ से ज़्यादा हम कह सकते हैं। समझ गए? तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके कौन कौन से चैप्टर्स क्या क्या यूनिट बनाते हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, यहाँ से आपकी एक यूनिट कवर होगी। यूनिट फर्स्ट 2 चैप्टर्स से, यूनिट फर्स्ट से आपके यहाँ से एक क्वेश्चन कवर होगा। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आपको सिलेक्टेड सिलेबस नहीं करना है, अदरवाइज आपके शॉर्ट क्वेश्चन स्किप भी होंगे और आपका नॉलेज का तो लॉस होना ही है। ऑलरेडी आपके इतने इम्पोर्टेंट एडवांस कैलकुलस होता था थर्ड सेमेस्टर में, इतना इम्पोर्टेंट पेपर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और ये बकवास सा पेपर न्यूमेरिकल मेथड एंड प्रोग्रामिंग इन सी, क्योंकि आप प्रैक्टिकल तो यार हर सेमेस्टर वैसे ही पढ़ रहे हो और ये भी प्रैक्टिकल का पेपर ही आपके फिर से लगा दिया। इससे अच्छा तो यहाँ एडवांस कैलकुलस दे देते, कम से कम बच्चों को नॉलेज मिलती। सबसे अच्छा पेपर एडवांस कैलकुलस ही था जिसमें आप बहुत कुछ सीखते। चलो कोई नहीं, जो भी आप पढ़ेंगे। सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा। 2 चैप्टर हैं तो हो सकता है कि आपका एक चैप्टर से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। दूसरे चैप्टर में जो आप देखोगे ना, जितने भी पॉइंट्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये अच्छे से कवर नहीं करेंगे तो पीछे के जो चैप्टर हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, उनमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इससे अच्छा यही होगा कि आप पूरा सिलेबस करो। यूनिट फर्स्ट 2 चैप्टर्स में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन 3 चैप्टर्स में यूनिट सेकेंड कवर होगी। यूनिट सेकेंड, राइट। अब 4 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। समझ गए? अगर आपने ये 4 चैप्टर नहीं किया तो आगे जाके आप यहाँ से 9th और 10th चैप्टर नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, तो 4th और 5th चैप्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। एक ही एक्सरसाइज है तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें क्या डिफरेंस है सारा कुछ आपको पता चलेगा इसको डिटेल से जब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा 6th, 7th और 8th 3 चैप्टर से यूनिट 3rd कवर होगी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो आपका 8th चैप्टर है फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें लास्ट मेथड है जैकोबी मेथड और उस जैकोबी मेथड को लास्ट यूनिट में लिया गया है। समझ में आया? 8th चैप्टर का एक मेथड आपको मिलेगा लास्ट यूनिट में, लास्ट यानी यूनिट 4th में। ठीक है, तो यूनिट 4th में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कॉफिशिएंट, रिड्यूसिबल टू इक्वेशन विद कांस्टेंट कॉफिशिएंट, और कांस्टेंट कॉफिशिएंट का आप यहाँ पे पढ़ चुके होंगे, है ना। तो ये बेसिक है इन चैप्टर्स के लिए। ऑलराइट, फिर आता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये इसका 11th चैप्टर, यूनिट नंबर 4th का। तो यूनिट 4th में 8th चैप्टर का एक मेथड जैकोबी मेथड और 3 ये चैप्टर्स इंक्लूड है। तो वैसे देखा जाए तो सिलेबस आपका कम नहीं है ओडी और पीडी का। यहाँ पर टोटल 8 चैप्टर होते हैं, जो हमारा पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको 5 चैप्टर दिए गए। अगर आपको पुरानी बुक मिल जाती है सेकेंड सेमेस्टर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये 5 चैप्टर आप वहाँ से कर सकते हो। नई बुक ये सोच के खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि नया सिलेबस है तो हमें नई ही बुक लेनी चाहिए, आप उसमें से कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बाकी के 6 से लेकर 11th चैप्टर तक ये सारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बुक से हैं। तो अगर आपको 3rd सेमेस्टर की पुरानी बुक मिल जाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से, तो ये चैप्टर्स आप वहाँ से कर सकते हो। ओके, और ये जो न्यूमेरिकल मेथड एंड प्रोग्रामिंग इन सी, ये आप देख रहे हो, ये अदर यूनिवर्सिटीज़ में 4th सेमेस्टर, जैसे कुरुक्षेत्रा है, MDU है, वहाँ पर ये 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। अगर आपको 4th सेमेस्टर की पुरानी बुक मिलती है आप ले सकते हो, और पूरा सिलेबस वैसे का वैसा एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बस ये बुक वहाँ 4th सेमेस्टर से उठा के 3rd सेमेस्टर में डाल दी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट कंप्यूटर्स, ये फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 13 चैप्टर तक, यहाँ तक जो है वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, समझ में आया। थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, जैसे कंप्यूटर के बारे में या फिर आपको प्रैक्टिकल सी लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे मिलेगा, प्रैक्टिकल भी होता है इसका। कंप्यूटर्स अ जनरल इंट्रोडक्शन टू सी, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस। फर्स्ट 4 चैप्टर से आपकी यूनिट फर्स्ट कवर होगी भाई, फर्स्ट 4 चैप्टर से यूनिट फर्स्ट। 5th डिसीजन एंड स्ट्रक्चर्स, लूप्स, फंक्शंस, द सी प्री प्रोसेसर एरे, यहाँ तक आपकी यूनिट सेकेंड कवर होगी। ये आपकी हो गई यूनिट सेकेंड। अब देखो मज़ेदार बात इसमें क्या है, इस बुक में मैं आपको बता सकती हूँ कि चैप्टर स्किप आप कर सकते हो, और कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हो। बिल्कुल देखिए, एक बार के लिए तो आप पढ़ सकते हो क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे केवल पास होना चाहते हैं, जिनको लगता है कि यार इतने सारे चैप्टर 13 चैप्टर कौन पढ़ेगा, 13 चैप्टर में केवल आप 4 चैप्टर भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो भी आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर पाओगे। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बोल रही हूँ मैं, केवल आप लॉन्ग क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और इसमें एक मज़ेदार बात क्या है, न्यूमेरिकल मेथड और प्रोग्रामिंग इन सी। प्रोग्रामिंग इन सी के तो है 1 से लेकर 13 चैप्टर, और न्यूमेरिकल मेथड के केवल 2 चैप्टर हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है। ऐसा नहीं कि बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उसके अंदर जो आपको मिलेगा मटेरियल बहुत अच्छा खासा है, बहुत सारे मेथड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे करने के लिए। तो देखिए 10th, 11th, 12th, 13 और 14, यहाँ तक आपकी यूनिट 3rd कवर होगी, यूनिट 3rd। अब मैं आपको ये बता सकती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कि यूनिट 3rd में आपने अगर 14 कर लिया ना तो आपका काम चल जाएगा। यानी न्यूमेरिकल मेथड में आप देख रहे हो 2 चैप्टर हैं ओनली, कौन से, 14 और 15। 15 में अकेले चैप्टर में यूनिट 4th कवर होती है, यूनिट 4th कवर होती है, ध्यान से सुनना, ठीक है। यूनिट 4th कवर होती है अकेले चैप्टर से, किससे, 15 से। 14 चैप्टर न्यूमेरिकल मेथड का ही है, इसमें सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मेथड्स आपको मिलेंगे। आपको इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसकेंडल इक्वेशन। ट्रांसकेंडल इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें लॉगरिथम की टर्म आती है, एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं, तो उन इक्वेशंस को हमें वहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, समझ गए। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जैसे x+2y+z=0, इस टाइप से, समझ गए। तो यहाँ पर 14 और 15 चैप्टर से आपके 2 यूनिट कवर हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो इन चैप्टर्स को तो आपको बहुत अच्छा करना, मान के चलो कि ये 2 चैप्टर आपकी आधी बुक को कवर कर देंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, मैं शॉर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और या इन दोनों चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 50% आएंगे। मान लीजिए आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चन आपको इन 2 चैप्टर से मिल जाएंगे, बाकी 3 क्वेश्चन या 1 से लेकर 13 चैप्टर तक मिल जाएंगे। अब सुनो, जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे उसके बारे में, ये जो पूरा सिलेबस आप देख रहे हो,
डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड का ये वाला पोर्शन, और प्रोग्रामिंग इन सी। ये दोनों बुक्स आप कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर। आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन, और वहाँ पर ये पूरा सिलेबस कर सकते हो। तो मैं डिटेल से आपको बताती हूँ कि हम न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन जो भी कोर्सेज करवाते हैं, हर यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग, ऑलमोस्ट हरियाणा की हर एक यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग कोर्स मिलेगा जिनका डिफरेंट सिलेबस है। जैसे GJU हो गया, CBLE हो गया, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का अब सेम सिलेबस था, लेकिन NAP के साथ साथ देखते हैं क्या कुछ चेंज होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको दोनों बुक्स जो हैं वो मिलेंगी 1799। मैक्सिमम आप मान के चलिए 20 से 25 रुपये इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस होते हैं। 1800 रुपये में आप ये दोनों बुक्स कर सकते हो, और कंप्लीट सिलेबस। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम सिलेक्टेड करवाते हो? जी नहीं, सिलेक्टेड नहीं, हर बुक का, हर चैप्टर का, हर टॉपिक आपको वहाँ पर मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अब की बार से ही हमने ये स्टार्ट किया है कि पूरे जो आपके ये जो सिलेबस है इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन, प्लस इसके साथ साथ आपको जितना भी ये मान के चलो कि एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टिप्स होते हैं साथ साथ आपको वो दिए जाएंगे। अब डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? देखिए, सबसे मैंने पहले ही कहा कि मैंने पूरा सिलेबस करवाया है पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा नहीं कि कहीं से अब ये क्वेश्चन आ गया फर्स्ट के बाद मैंने सीधा 10th करवाया है, ऐसा नहीं है। आपको मिलेंगे कंटिन्यूशन में हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक्स एंड एग्जाम्पल्स कंप्लीट, थ्योरम्स कंप्लीट, बेसिक कंप्लीट, और जो एक्सरसाइज होती है उनकी आपको PDFs मिल जाएंगी। अब यहाँ पर बात आती है कि डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप चैट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। वहाँ पर अगर सॉल्व नहीं हो पाता, मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको बेसिक क्लियर करना है, तो हम लाइव क्लास अरेंज करेंगे। वीक में 2 लाइव क्लासेस होंगी हर सेमेस्टर्स की, ठीक है। और जब भी 3 से 4 बच्चे भी अगर ये बोलते हैं कि मैम हमारे डाउट्स हैं, तो हम लाइव क्लास अरेंज करते हैं। मतलब कि ये है कि अगर आपके व्हाट्सएप पर चैट सेक्शन में, एप्लीकेशन पर चैट सेक्शन में डाउट्स क्लियर नहीं होते तो आप लाइव क्लास में कर सकते हो। और फिर भी अगर लाइव क्लास में भी कई बार हो जाता है कि किसी के पास नेट नहीं है, तो रेंज नहीं होती है, तो प्रॉपरली वॉइस नहीं आती है, अच्छे से नहीं ले पाता है, क्लास नहीं ले पाता है, तो आप सेंड कर सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो नहीं भी करवाया होगा तो एज अ रिकॉर्डेड या फिर लाइव क्लास में आपको करवा दिया जाएगा। और जो लाइव क्लासेस होती है वो नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद आपको एज अ रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। क्लियर दैट? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर जो भी सिलेबस करवाते हैं उसके रिगार्डिंग। फिर भी कोई भी अगर इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी है तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर्स लिख रही हूँ, आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर शायद आपको दिखाई देगा 8053633433 एंड 9416941982। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में आप ये वीडियो शेयर कीजिए सिलेबस के रिगार्डिंग भी। और जो बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हैं, घर बैठे बिना टाइम वेस्ट किए अपना पूरा सिलेबस करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आपको अब ये पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम्स कितने मार्क्स का आएगा और कितने मार्क्स आपको लेने होंगे। देखिए, दोनों जो पेपर्स आप देख रहे हो 40 मार्क्स के रहेंगे। 40 मार्क्स का ये रहेगा, 40 मार्क्स का ये रहेगा, प्लस 10 रहेंगे मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के। यहाँ से भी 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, और इसके अलावा जो आपका 40 का प्रैक्टिकल होता है और वहाँ पर भी आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं इंटरनल असेसमेंट के। तो 50 + 50 + 50 150 टोटल आपके मार्क्स रहेंगे मैथमेटिक्स के। और आपको पास होने के लिए 40% मार्क्स की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड इसको? और हाँ, कई बच्चे कहते हैं कि मैम एग्रीगेट पास होना यानी दोनों को मिला के पास होना है। मान लीजिए इसमें आपके आगे 70% नंबर और यहाँ पर आप रहेंगे 20% मार्क्स पर ही, तो क्या दोनों को मिलाकर हम पास हो सकते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा आपकी बार नहीं है, क्योंकि दोनों बुक्स में अलग अलग आपको पास होना पड़ेगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि मान लीजिए आप इस बुक में तो अच्छा खासा स्कोर कर गए और यहाँ पर आप फेल हो जाते हो,
तो जब आप नेक्स्ट टाइम में रीअपेयर एग्जाम देंगे तो दोनों बुक्स के एग्जाम आपको नहीं देने हैं, आपको वन बुक के ही एग्जाम देना पड़ेगा जिस बुक में आप फेल हुए हो। दोनों में फेल हो गए तो दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे, एक बुक में फेल हो जाते हो तो एक ही बुक का एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर दैट पॉइंट? अब भी अगर किसी स्टूडेंट के क्यूरीज हैं तो पूछ सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है और इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल है आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या फिर आप प्ले स्टोर पर जाइए, न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और कोर्सेज मनचाहा कोर्स अपना ज्वाइन कीजिए। शेयर विद योर फ्रेंड्स प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।